हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। और मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ वापस, यानी कि कोर्स अब रिज्यूम होने वाला है। तो बहुत टाइम बाद मैं आ चुका हूँ इस चैनल पे बैक। और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो CSS के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले हम CSS के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, क्या डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, कैसे आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो वो हम लोग देखेंगे। बाकी आप वीडियो में देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अपन बात करें CSS आउटलाइंस एंड शैडोज़ के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं, क्या होता है CSS का आउटलाइंस और शैडोज़। इवन अपन CSS का लिस्ट आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आइटम्स स्टाइल क्या होता है, ये सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, और ये सब चीज़ के बारे में बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कैसे काम करता है CSS का, और कैसे आप उस सब चीज़ों को समझ सकते हो और अपना प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब हम लोग प्रॉपर हर एक चीज़ अपन फॉलो करेंगे। तो हम लोग A to Z इसमें जितने भी कोर टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली विथ एग्जांपल्स, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक के अगर आपने इसका पहले जितने भी वीडियोस आए थे, अगर आपने उसको नहीं देखा है, अगर इस कोर्स को आप पहली बार मतलब इस वीडियो को पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप उस पुराने वीडियोस को एक बार देख लेना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप ये अच्छे से वीडियो कंप्लीट कर पाओ। और गिटहब का जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको हर एक चीज़ कोड जो भी रहेगा, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा या करवाऊंगा प्रैक्टिस, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार उस चीज़ को एक बार खुद से करके देखना है। वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वीडियो को देख के अपने लैपटॉप में अप्लाई भी करना आपको आना चाहिए। बाकी मेरे को बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि ऐसे मतलब पर्सनली कॉमेंट भी आ रहे थे कि कब मैं प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसके लिए तो स्टे ट्यून्ड रहना ही, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जब आएगा तब आप लोग बोलोगे कि भाई ये क्या तगड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब धीरे धीरे हम मिनी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। HTML का पहले मिनी प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाऊंगा, HTML के बाद अपन HTML और CSS का मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब दोनों को मिला के। एंड देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट जैसे ही आएगा, उसके बाद आपका फुल फ्लेज जो फ्रंट एंड वेबसाइट्स जो बनाते हैं, कैसे उसका लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर बैक एंड में जाएंगे, तब बैक एंड जब आएगा, डेटाबेस जब आएगा, उसके बाद तो जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे आप बोलोगे कि बाप रे ये क्या प्रोजेक्ट है। मतलब आप समझ सकते हो बहुत बड़े बड़े वीडियोस अभी बचे हैं आने। तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। और मैंने जैसे बताया गिटहब का आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे दबाना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और एक चीज़, टाइम स्टैम्प्स इस वीडियो में है, तो एक काम करना, टाइम स्टैम्प पे आपको जो भी टॉपिक्स देखने हैं आप देख सकते हो, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इतना काफ़ी है आपके लिए, मेरे हिसाब से इस लेक्चर के लिए बहुत है। अगले लेक्चर में मैं मिलूँगा आपसे। तो अभी मैं तो फ़िलहाल आपसे डायरेक्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। फ़िलहाल आ चुका हूँ एक और नए वन शॉट के साथ वापस, और आते आते मुझे 3 महीने से भी ज़्यादा होने वाले हैं। और इसके लिए मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम लग चुका है इस कोर्स को फिर से रिज्यूम करने में। बीच में मेरे बहुत सारे काम आ चुके थे। फ़िलहाल वो सब बात को हटाएंगे। आप देख सकते हो मेरे पास एक माइक आ चुका है। अब मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँगा। कैमरा तो मेरे पास एक तगड़ा वाला है ही, तो आप देख सकते हो ये मैंने फ़ोन के कैमरा यानी कि OnePlus 10R से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर वो सब बात की बात बाद में करेंगे। अगर आपको माइक का अनबॉक्सिंग वो सब देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अलग से देख सकते हो। फ़िलहाल अभी बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो कोर्स का अभी अपन का रिज्यूम हो रहा है, जिसमें मैं आपको CSS का 3rd लेक्चर देने वाला हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी CSS का 1st लेक्चर आपको दे ही चुका था। 2nd लेक्चर आपने देख लिया होगा, जिसमें अपन ने लास्ट टॉपिक्स कुछ पढ़े थे ऐसा, जिसमें अपन फ़ॉन्ट साइज़ उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और बहुत सारे वो थे, यूनिट्स थे, पिक्सल यूनिट्स थे, रैम थे, एम थे, उसके बारे में अपन ने बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप वहाँ से चेकआउट कर लेना और आप जितने भी प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियोज़ है उसको कंप्लीट कर लेना, फिर जाके इस वीडियो को देखना ताकि आपको 100% सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले अपन जैसे अपन करते ही हैं हर बार, सबसे पहले अपन को क्या करना है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो फोल्डर आपने बनाया था उसमें आपको सबसे पहले और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है जिसका नाम रहेगा वीडियो 5। ठीक है, वीडियो 5। और वीडियो 5 आपने क्रिएट कर लिया और आपको पता है आपको कैसे करना है इसको ऑन। तो शिफ्ट राइट क्लिक दबाओगे और वो ओपन विद कोड करोगे, ऐसे ही ऑन हो जाएगा। इन केस आपका ओपन विद कोड नहीं आता तो मैंने पहले ही बताया VS कोड को आप एक बार अनइंस्टॉल कीजिए। उसमें एक चेकबॉक्स आता है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें बेसिकली लिखा रहता है क्या आपको वो ओपन विथ कोड वाला ऑप्शन चाहिए। उस डायलॉग बॉक्स को मतलब आपको टिक चेक कर देना है। ठीक है, उसको टिक कर दोगे, चेक कर दोगे तो आपका वो फीचर इनेबल हो जाएगा। अगर आपका नहीं आता फिर भी तो मैं एक काम करता हूँ, आपको वो भी बता देता हूँ कैसे आपको खोलना है। कुछ नहीं करना आपको शिफ्ट राइट क्लिक दबाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, या आप एक काम करो ये पूरे को ही अगर आपको निकालना है, ठीक है, चलो वीडियो 5 को ही निकालना है अगर आपको तो ठीक है, मैं ओपन इन टर्मिनल कर दो और फिर आप यहाँ पे लिख दो कोड और डॉट लिख दो और जैसे ही आप लिखोगे वो खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो वो खुल गया। तो ये वीडियो 5 आपका खुल चुका है। अब मैं ये टर्मिनल को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे ये सबको क्या क्या आ रहा है, यस, और इसको अपन हटा देते हैं। ये अपन का वेलकम स्क्रीन है, इसको भी हटा देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो करना है, ये सब आपका बहुत सारा आएगा। ये शायद तक कि आपने अगर डाउनलोड किया होगा एक्सटेंशन सो सब, तो उसकी वजह से आता है। ठीक है, और अगर आपने डाउनलोड किया, मैंने तो किया है, तो आपने अगर किया होगा तो उसमें आएगा। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट टास्क आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, index.html की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक मैं बताने वाला हूँ जिसका बेसिकली क्या आपको समझ में आएगा। उसमें अपन बात करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको पता है कि CSS में बहुत सारे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होंगे। अब जैसे मान लो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, डिव, और एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट आपको पता है कि एक लाइन में आ जाता है, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट। और जब अपन उसको एंक्लोज करते हैं कोई बॉर्डर से तो वो पर्टिकुलर उतने टेक्स्ट कोई बॉर्डर से कवर करेगा जितना टेक्स्ट उसके पास है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, भले टेक्स्ट 2 लाइन का हो, मतलब 2 लाइन इन द सेंस कि मतलब इतना सा हो, ठीक है, टेक्स्ट, लेकिन जो बॉर्डर लगेगा वो पूरा प्रॉपर विथ जितना भी आपका डिस्प्ले है, लाइक 1920x1080 या 1280x720 जितना भी आपका डिस्प्ले है उसके हिसाब से वो बॉर्डर पूरा लग जाएगा। तो क्या आप ब्लॉक एलिमेंट को एक इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको बस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको अपन चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए अपन क्या बता रहे हैं। तो CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे ये टॉपिक के बारे में, CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो लेट सपोज अगर आपके पास कोई डिव है, ठीक है, कोई आपके पास डिव है और इसको मैं सबसे पहले तो बड़ा कर देता हूँ। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ Ctrl+ करके, और आपको शायद तक के दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ये भी ठीक है आई गेस, हाँ ये सही है। आपको दिखना चाहिए पूरा प्रॉपर, क्योंकि मेरे को पहले कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो मैं इसको बड़ा कर दिया और ये जो फोल्डर खुला है इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका भी काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये वीडियो 5 है और मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो डेवलपर मोड ऑन कर देता हूँ, यानी कि आपको जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इनेबल हो चुका है ताकि मैं जो भी लिखूँ आपको दिखे। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले डिव के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे हेलो एवरीवन, ठीक है, ठीक। तो मैंने लिखा हेलो एवरीवन। अब मैं इसको यहाँ पे राइट साइड में देख सकता हूँ, हेलो एवरीवन। अब देख सकते हो मैं Alt-Z दबाऊँगा, आपको पता है वर्ड रैप जो है वो, ये देखो Alt-Z दबाने से क्या हो रहा है, वर्ड रैप ये हो जा रहा है, ठीक है। Alt-Z फिर से दबाऊँगा, हट जाएगा, दबाऊँगा वर्ड रैप, ठीक है। तो वर्ड रैप मेरा यूज़ हो रहा है। अब मैं जैसे ये हेलो एवरीवन है, अभी मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना, ये पूरा ही छोटा हो जाता है फिर, है ना। तो अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो रीसेट में इतना आपको दिखेगा, शायद तक कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको फिर से प्लस कर देता हूँ,
ये इतना ठीक है आई गेस, है ना। तो ये आपको दिख रहा है। अब हेलो एवरीवन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने हेलो एवरीवन लिखा। अब इसमें कुछ स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल ऐड करेंगे तो अपन डिव में ऐड कर सकते हैं, या फिर तो डिव को एक क्लास दे देते हैं। तो क्लास का नाम आपको देना आता ही है, तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। क्लास का नाम मान लो न्यू है, ठीक है, क्योंकि न्यू क्लास है तो न्यू अपन ने क्लास का नाम दे दिया। और अब अपन को क्लास का जो वो है और डिफ़ाइन करना है, तो डॉट न्यू आपको पता है कैसे डिफ़ाइन करते हैं क्लास को, है ना। तो इसके अंदर अपन को कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है। तो जैसे यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर रहा है, ये बेसिकली मेरे पास ऑगमेंट है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये बेसिकली एक आपका एआई फीचर्स होते हैं जिससे आपको बहुत कुछ चीज़ें आसान बना देता है। जो चीज़ आपको ज़्यादा सोचनी नहीं पड़ेगी वो एआई करके दे देगा। एआई का यूज़ आपको नहीं करना आता तो उसके लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगा। अभी आप इस पर फोकस करो कि कैसे आपको कोडिंग करना है, राइट। तो डॉट न्यू मैंने दबा दिया, ठीक है, डॉट न्यू मैंने दबा दिया यानी कि लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डॉट न्यू के अंदर मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डाल सकता हूँ। तो मैं मान के चलो बॉर्डर मैंने डाला। उससे पहले मैं एक काम करूँगा, पहले बॉर्डर डाल देता हूँ फिर बात करते हैं। तो बॉर्डर मैंने डाला। अब बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड रेड मेरे को सजेस्ट कर रहा है, बट मेरे को चाहिए 5 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड ही ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हो बॉर्डर आ गया। अब इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ओपन इन ब्राउज़र करके। आप देख सकते हो ये पूरा आपका विड्थ ले चुका है, डिस्प्ले का जितना विड्थ रहेगा उतना उसके हिसाब से ले चुका है। वो थोड़ा छोड़ दिया है अपने हिसाब से, जो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट छोड़ चुका है, ठीक है। मेरे को चाहिए भाई पूरा चिपक क्या है ऊपर तक, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दूंगा। लेफ़्ट और राइट से पूरा चिपक गया है, राइट, और ऊपर से भी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले स्टार आपको पता है यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर अगर आपको नहीं पता आप तो पुराने वीडियोज़ देखो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन 0, मेरे को सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट करता है, जैसे ऑगमेंट आपने डाउनलोड किया, कोपायलट डाउनलोड किया, सजेस्ट करता है, आप टैब दबा देना। मैंने टैब दबाया, अपने आप हो गया ऑटोफिल। फिर से टैब दबाया, पैडिंग 0, देखो सब हो गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो पूरा सेट हो गया, पूरा वो जितना भी ऊपर का स्पेस लेफ़्ट राइट पूरा स्पेस ले चुका है, यानी कि पूरा डिस्प्ले ले चुका है, ठीक है, विड्थ और वो ले चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको मैं ऑन करता हूँ। हाँ, तो मार्जिन और पैडिंग हम लोग ने 0 दे चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉर्डर अपन ने ये सब दे दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको मैं एज अ इनलाइन एलिमेंट ट्रीट करना है मेरे को, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। इससे पहले आपको इनलाइन एलिमेंट भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पैन आपको पता है इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियोज़ देखोगे आपको 100% पता होगा स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाई एवरीवन, ठीक है। मैंने हेलो एवरीवन लिखा था, यहाँ पे हाई एवरीवन लिख सकता हूँ, या हाई गाइस, मैं हाई गाइस लिख देता हूँ, ठीक है। हाई गाइस स्पैन, मैंने देखो हाई गाइस क्या आया, हाई गाइस नेक्स्ट लाइन से आया, ओके, क्योंकि स्पैन है, ठीक है। अब स्पैन है और एक स्पैन मैं डाल देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं और एक स्पैन डालूंगा, माई नेम इज़, ठीक है, माई नेम इज़ कृषाणु, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और जैसे ही मैंने माई नेम इज़ कृषाणु डाला तो आप देख सकते हो एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है, एक ही लाइन पे आ गया, क्योंकि स्पैन था तो एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट पे ऐसा होगा क्या, ब्लॉक एलिमेंट पे होगा क्या ऐसा, अगर मैं डिव फिर से लिखूँ और यहाँ पे डालूँ हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, ठीक है। अगर मैं हाउ आर यू ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट लाइन से आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन से आया। और ये नेक्स्ट लाइन से क्यों आया, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट था। लेकिन इनलाइन एलिमेंट में ऐसा नहीं हुआ, आपने स्पैन लिखा, दूसरे बार स्पैन लिखा तो अलग अलग लाइन से ना आके सेम लाइन से आया, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में अलग अलग लाइन से आ रहा है। अब अगर मेरे को ये जो हेलो एवरीवन है, ठीक है, हाउ आर यू, ये डिव है, अगर मेरे को इसको एज आ क्या लेना है, एज आ मेरे को इनलाइन एलिमेंट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ, अब वो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन, सिंपल। जैसे ही मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया आप देख सकते हो इसका बॉर्डर जो है पर्टिकुलरली उतना ही बॉर्डर लिया उसने जितना उसका टेक्स्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक एलिमेंट अब क्या बन चुका है, इनलाइन एलिमेंट बन चुका है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है कि वो उतना ही एनक्लोज करता है, मतलब उसका जो बॉर्डर है वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसका टेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ब्लॉक एलिमेंट था पहले, जैसे इनलाइन जब नहीं था तब क्या था, ये देखो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने इनलाइन किया तो ये देखो क्या बन गया, इनलाइन एलिमेंट बन गया। तो डिस्प्ले इनलाइन का एक फीचर, मतलब एक प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले का,
जो कि CSS का डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, इनलाइन जिससे करते हैं अपन कोई भी एलिमेंट को, ब्लॉक एलिमेंट को अपन इनलाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, जैसे मार्जिन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मार्जिन अपन लगाते हैं, मार्जिन मैं डाल देता हूँ 49 या 48, जितना भी 49 पिक्सल्स डाल देता हूँ। तो आप देखो मार्जिन तो लग गया, लेकिन मार्जिन जो है वो प्रॉपरली लगा क्या? मार्जिन आप देख सकते हो ऊपर से लगा क्या? अगर इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा, देखो ऊपर से लगा क्या? इसको प्लस कर देता हूँ, देखो लग रहा है, ऊपर से नहीं लग रहा। तो इसको अपन फिक्स कैसे करें कि ऊपर से भी मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट से राइट से, ऊपर से नीचे, हर जगह से मार्जिन होना चाहिए प्रॉपरली। तो इसको अपन को फिक्स करना है। अगर मैं पैडिंग भी डालूँ तो क्या पैडिंग भी आएगा? जैसे पैडिंग 45 पिक्सल्स मेरे को सजेस्ट कर रहा है, मैं डाल देता हूँ। तो देखो कैसे हो रहा है, मेरा प्रॉपर हो रहा है क्या पैडिंग? देखो कैसा अजीब सा पैडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो इसको अगर फिक्स करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो इनलाइन आपने लिखा था ना, इसको डैश करके ब्लॉक लिख दो, इनलाइन ब्लॉक। जैसे ही आप इनलाइन ब्लॉक लिखोगे, आपका जो है इनलाइन जो है प्रॉपर ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट हर जगह से प्रॉपर सेट हो जाएगा। जैसे मार्जिन मैंने 49 पिक्सल्स का रखा था, पैडिंग 45 पिक्सल, अगर मैं पैडिंग को 32 पिक्सल्स रखता हूँ, 32 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हो पैडिंग उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 पिक्सल्स रखता हूँ, आप देखो पैडिंग ऐसे सजेस्ट हो गया। अगर मेरा 29 पिक्सल्स है तो ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मैं 10 पिक्सल्स रखता हूँ तो ऐसा हो गया। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 29 पिक्सल्स अप्रॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। सही लग रहा है ये? हाँ। तो ये चीज़ अपन का हो गया, पैडिंग भी मैंने डाल दिया। अब मैं क्या डालूँ, मार्जिन डाल दिया, पैडिंग डाल दिया, और क्या डाल सकता हूँ इसमें, विड्थ डाल सकता हूँ। अभी मैं विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ अगर मैंने डाल दिया मान लो 31 पिक्सल्स मान लो, है ना। जैसे ही मैंने डाला, आप देखो कितना बड़ा विड्थ हो गया, ठीक है। तो ये सब किस प्रॉपर्टी से वर्क कर रहा है? इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी से, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक, देखो इनलाइन ब्लॉक। लेकिन अगर मैं इनलाइन ब्लॉक ना रखूँ, अगर सिर्फ इनलाइन रखूँ, तो देखो कैसा हो जा रहा है, कुछ वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर आप देख सकते हो, ये देखो कैसा हो गया। तो इसलिए अगर आपको हर जगह से मार्जिन सब कुछ सेट चाहिए, तो आप इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है अभी तो आपको, है ना, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। वही सेम चीज़ अगर अपन मान लो एक डिव अपन ने बनाया था, इसका भी क्लास वही रख देते हैं, ठीक है। क्लास क्या रखे, क्लास का नाम जो सेम था, ठीक है। क्लास का नाम क्या था, न्यू था, तो मैंने न्यू रख दिया। देखो टैब दबाया था मैंने, देखा ही होगा आपने। तो ये देखो, देखो हो गया फिक्स। अगर मैं इसको ऐसा रीसेट कर दूं 100 में, तो आप देख सकते हो, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, हाय गाइस, माय नेम इज़ कृष्णानु। तो ऐसे आ सकता है आपका। सिर्फ मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अगर आप देख सकते हो नॉर्मल, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने न्यू लिखा, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखा। अब अगर मान लो इसमें और एक क्लास ऐड कर देता हूँ, न्यू 1, ठीक है। मैंने न्यू 1 क्लास ऐड कर दिया, और इसमें मैं फिर से इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि डॉट न्यू 1 अगर मैं करूँ डिफ़ाइन, ठीक है। ये मैंने डॉट न्यू 1 मैंने डिफ़ाइन किया, और जैसे ही मैंने डॉट न्यू 1 डिफ़ाइन किया, ठीक है, डॉट न्यू 1 मैंने डिफ़ाइन किया। अब इसमें मैं जैसे अगर मान के चलो मैं कुछ और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता हूँ, जैसे डिस्प्ले मैंने नन कर दिया। जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन किया, तो आप देखो न्यू 1 मैंने किसके लिए लगाया था, इस क्लास के लिए। बेसिकली क्लास न्यू 1 मतलब किसके लिए, हेलो एवरीवन के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो एवरीवन हट गया। अगर नहीं दिख रहा, ये देखो हेलो एवरीवन हट गया, मतलब उसका स्पेस तो हट ही गया जहाँ पे वो प्रॉपर वो बॉक्स था, और स्पेस के साथ साथ जो एलिमेंट्स थे वो पूरा हट गया। स्पेस भी हटा, एलिमेंट भी हटा, बॉक्स भी हटा, पूरा 100% डिलीट। लेकिन डिस्प्ले नन के जैसे भी और एक प्रॉपर्टी होता है जो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। एक होता है आपका डिस्प्ले नन, ठीक है। और अगर मैं मान लो विजिबिलिटी को हिडन कर दूँ, अगर मैंने विजिबिलिटी को हिडन कर दिया, यानी कि जो ये जो हेलो एवरीवन था ना, जो बॉक्स, उसका बस जो बॉक्स है वो गायब होगा, उसका एलिमेंट बॉक्स दोनों गायब होगा, लेकिन जो स्पेस रहेगा वो रहेगा। देखो स्पेस यहाँ पे अभी भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस अभी भी है, ये देखो ये स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस आपका अभी भी क्यों है, क्योंकि बेसिकली वो सिर्फ आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट हटा है, बॉक्स हटा है, लेकिन स्पेस नहीं हटेगा। तो विजिबिलिटी हिडन करने का ये आपको फीचर मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो आपने ये सब समझ लिया होगा कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है, बहुत इजी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ब्लॉक एलिमेंट है उसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको यूज़ करना है बेसिकली डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक,
क्योंकि इनलाइन करोगे सिर्फ तो ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से अगर आपको मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, ठीक है, विड्थ देना है, तो कैसे दोगे। इसलिए प्रॉपर करने के लिए इनलाइन ब्लॉक का यूज़ होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे मैंने आपको ये सब बता दिया है, माय नेम इज़ कृष्ण, ये सब हो गया, हाय गाइस, ये सब मैंने कर दिया, ठीक है। प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो कि मैं आपको ऐसे तो यहाँ पे भी समझा सकता हूँ, बट हो सके आपको ना समझ में आए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इंस्पेक्ट कर दिया। अब मान के चलो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, तो अगर मैं इसको एक मिनट, ये मेरा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है मेरा, ठीक है। और मेरे को मान लो अभी मेरे को किसी इसमें, मान लो इसमें है ना, इसी में मेरे को कुछ छेड़छाड़ करना है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में। तो मैं यहाँ पे मान लो कोई फ्लेक्स वाले प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ, जैसे फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स भी एक डिस्प्ले का प्रॉपर्टी होता है, तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट अभी आप देख लो क्या होता है इससे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने, और यहाँ पे करूँगा, मान लो मेरे को क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट करना है मेरे को सेंटर में, ठीक है। कंटेंट कहाँ आएगा, सेंटर में। तो जैसे ही मैंने सेंटर किया, आप देख सकते हो इसका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसका कंटेंट जो है सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। सिर्फ इस वाले बॉक्स का, ठीक है, इस वाले बॉक्स का जो डिस्प्ले है वो कहाँ आ चुका है, सेंटर में आ चुका है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया था, बट ये वाले को नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। इसको मैं पहले तो ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। आपने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स बॉक्स मतलब फ्लेक्स के जैसे काम करेगा। ये फ्लेक्स क्या है, देखो ऐसा ऐसा काम कर रहा है। ये अलग अलग, बेसिकली अलग अलग लाइन से आ रहा है, यानी कि ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये ऐसा है ना। यही हो रहा है अभी फ़िलहाल आपके लिए, दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे कर रहा है काम, लेकिन फ्लेक्स का भी आगे भी देखेंगे हम लोग कैसे काम करता है। फ़िलहाल आप ये समझ लो डिस्प्ले फ्लेक्स आपने किया, और यहाँ पे लिखा जस्टिफाई कंटेंट। और जैसे ही आपने जस्टिफाई कंटेंट लिखा, यहाँ पे आपने सेंटर डाल दिया, और जैसे ही आपने सेंटर डाला, आप देख सकते हो दोनों बॉक्स में सेंटर में आ गया है टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने न्यू, यानी कि न्यू क्लास में मैंने डिफ़ाइन किया था, इसलिए क्या हुआ, देखो सेंटर में आ गया दोनों, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्स का यूज़। देखो ये एक बॉक्स आ रहा है, ये एक बॉक्स आ रहा है, तो दोनों बॉक्स है, इनका जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर दिया अपन ने सेंटर में, तभी अपन ने यूज़ किया जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जस्टिफाई सेंटर, तो ठीक है, नॉर्मल है, जो कि आप कर सकते हो। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, ठीक है, आप और एक यूज़ कर सकते हो। क्या, आपने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, राइट, आप इनलाइन फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो। इनलाइन फ्लेक्स में क्या होगा, एक ही लाइन में आएगा, जैसे इनलाइन एलिमेंट एक ही लाइन में आ रहे हैं स्पैन वाले, वैसे ही बॉक्स भी एक ही लाइन में आएगा। कैसे, अभी करके दिखाता हूँ। इनलाइन और यहाँ पे फ्लेक्स, जैसे ही आपने इनलाइन फ्लेक्स किया, आप देखो, ये देखो पहले बॉक्स कहाँ आ रहा था, पहले बॉक्स इसके नीचे आ रहा था, ये इसके नीचे आ रहा था, लेकिन अब कैसे होगा, तीनों जो है वो सेम लाइन में आ रहे हैं। कैसे, क्योंकि अपन ने क्या किया, इनलाइन फ्लेक्स का यूज़ किया। अब आप जस्टिफाई कंटेंट इसमें राइट भी कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ, मैंने राइट कर दिया, और जैसे ही मैंने राइट किया तो आप देख सकते हो, ये देखो राइट साइड में चले गया टेक्स्ट, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको लेफ़्ट करना है तो आप लेफ़्ट कर सकते हो। तो ये सब आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। MDN डॉक्स करके होता है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप चीज़ों को लेफ़्ट राइट क्या क्या और भी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स का वीडियोज़ भी आने वाले हैं, स्टे ट्यून फॉर डैट, और मैं कोशिश करूँगा अब पूरा रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँ। तो लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट लेफ़्ट, और अपन ने क्या पढ़ लिया, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है। अब अगर बात करी जाए इनलाइन फ्लेक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूँ, जस्टिफाई कंटेंट लेफ़्ट राइट, ठीक है, सेंटर, ये सब बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं, तो वो सब आप देख सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ ग्रिड प्रॉपर्टीज़,
डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। ग्रिड इन द सेंस जैसे कार्ड बनाते हो आप, कार्ड ऐसा एक कार्ड बनाया, कोलाज बनाते हो, कोलाज टाइप का ग्रिड पैटर्न में होता है, एक ग्रिड दूसरा ग्रिड, वैसे बहुत सारे ग्रिड बना सकते हो। तो आप ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। अब ग्रिड में क्या होगा, देखो अलग अलग लाइन से आ रहे हैं, और क्योंकि ये अभी ग्रिड प्रॉपर ग्रिड नहीं है, इसमें ना तो कोलाज टाइप का आपको फील आ रहा होगा, बट ग्रिड वाले जो टॉपिक है उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ग्रिड जो होता है ना कोलाज टाइप का होता है, अलग अलग आप चीज़ें डाल सकते हो एक ही बॉक्स के अंदर, बहुत सारे बॉक्स, ऐसा टाइप का आप समझ लो, एक बस आइडिया ले लो। इसको हम आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे उस पर अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये सब टॉपिक्स के बारे में। तो फिलहाल आपका ये जो टॉपिक है पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। आप अच्छे से इसको देख सकते हो, जिसमें अपन ने बात की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, अलग अलग चीज़ें की बात की कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्यों यूज़ होता है, अगर डिस्प्ले इनलाइन करोगे तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्प्ले ग्रिड की बात किया हम लोग ने, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट की बात किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स की बात किया, इनलाइन फ्लेक्स की बात किया, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में अपन ने बात किया, डिस्प्ले नन की बात किया, विजिबिलिटी हिडन की बात किया। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी अपन बात करने वाले हैं CSS आउटलाइंस एंड शैडोज़ के बारे में। तो क्या होते हैं CSS आउटलाइंस एंड शैडोज़, इस पर्टिकुलर सेक्शन में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ index2.html की फाइल, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बना देता हूँ। तो मैंने index2.html की फाइल बना ली, और सबसे पहले मेरा काम होगा इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया, मैं Shift+1 दबाऊंगा, जिससे मेरा HTML का बॉयलर प्लेट टेम्पलेट आ जाएगा। और जैसे ही मेरा आया, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले तो यहाँ पे खोल लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है टाइटल पे। तो मैं एक काम करता हूँ, टाइटल को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ CSS, ठीक है, और शैडोज़ एंड आउटलाइंस, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है, शैडोज़ एंड आउटलाइंस। और यहाँ पे डेवलपर मोड से मैं स्क्रीन कार्ड टॉगल कर दिया, फिर से बंद हो गया था। अभी आप देख सकते हो ये शो कर रहा है आपको, ठीक है, जो भी मैं दबाऊंगा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले CSS शैडोज़ एंड आउटलाइंस के बारे में। सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर एक डिव नाम का बना लेता हूँ, क्लास का नाम रहेगा डिव के अंदर, जो क्लास का नाम रहेगा। तो क्लास का नंबर अपन डाल देते हैं, क्लास का नाम दैट इज़ फर्स्ट, ओके। तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ क्लास का नाम। अब डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ हाय गाइस, ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि अपन बहुत सारे माइलस्टोन क्रॉस कर पाए। और यहाँ पे मैंने आपका डिव करके बना दिया मैंने। अब इसका क्लास मैंने रखा फर्स्ट, नाम क्या रखा, क्लास का फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, और जैसे ही मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा .first। तो मैंने लिखा .first, और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डालूँगा, जैसे बॉर्डर मैंने डाला। बॉर्डर कितना पिक्सल्स का डालूँ, तो मान के चलो मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल्स का डाला, 2 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स का भी डाल सकता हूँ। चलो मैंने 5 पिक्सल्स का डाला, और सॉलिड मैंने कर दिया। यहाँ पे रेड सजेस्ट कर रहा है, चलो मैं रेड ही रख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिखेगा अपन को। तो ये अपन का आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड करके एक बॉर्डर बना दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा, मैं इसको ब्राउज़र में भी खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ब्राउज़र में खोलते हैं इसको, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉर्डर 5 पिक्सल्स का बन चुका है, सॉलिड रेड, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर हमारा बन गया। अब मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो पैडिंग डालते हैं, तो पैडिंग अपन कितना डाल दें, पैडिंग मान के चलो 24 पिक्सल्स का डाल देते हैं। 24 मेरा बर्थ डेट है, तो मैंने 24 पिक्सल्स का डाल दिया। आप देख सकते हो पैडिंग अपन का लग चुका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पैडिंग अपन का लग चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है, क्या है, बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो। अब शैडो डालेंगे इस पर्टिकुलर बॉर्डर में, यानी कि बॉक्स में अपन शैडो डालेंगे। कैसे डालेंगे, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला वाला बताऊंगा, एक होता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, बेसिकली आप कहाँ जा रहे हो। ऑफसेट मतलब शैडो कहाँ आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए ऑफसेट या वर्टिकल में चाहिए। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑफसेट का अपन कितना पिक्सल्स रख सकते हैं, मान लो मैंने 5 पिक्सल्स रखा। मैंने क्या किया, 5 पिक्सल्स रखा। अभी आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखने को मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। मैंने ऑफसेट को 5 पिक्सल रखा, तो जो पहले बार में जो ऑफसेट का रखूँगा वो हॉरिजॉन्टल के लिए काम करता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का कितना मैंने रखा, बॉक्स शैडो, यानी कि ऑफसेट कितना रखा, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 5 पिक्सल। मैं 10 पिक्सल क्या कर दूंगा, वर्टिकल ऑफसेट रखूँगा। आप देख सकते हो वर्टिकल ऑफसेट में कितना आ गया,
10 पिक्सल्स का ब्लैक कलर का शेडो आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर का शेडो आ गया। अगर आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने 5 पिक्सल्स का शेडो मतलब सॉरी ऑफसेट अप्लाई किया, वो हॉरिजॉन्टल में लगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा होगा ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आपका कितना होगा, एक होता है हॉरिजॉन्टल वाला ऑफसेट और एक होता है वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट आपका लगेगा, तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में लगेगा और वर्टिकल में लगेगा, वो चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑफसेट की बात की, अब उसके बाद अपन का क्या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, वो लगेगा दैट इज़ योर ब्लर। ब्लर कितना होगा, शेडो का ब्लरनेस कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, क्या रहेगा, तो वो उसको अपन दे सकते हैं। कैसे, इसका भी पिक्सल्स अपन दे सकते हैं, लाइक 4 पिक्सल्स दिया, शायद तक कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर आया है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा और ब्लरी कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे ही मैं 15 पिक्सल्स करूँगा, आप देख सकते हो शेडो का ब्लरनेस बहुत बढ़ चुका है। आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया ताकि आपको दिखे। और अगर आप बोल रहे हो कि कोड को भी थोड़ा बड़ा कर दूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+ दबाता हूँ और ये मेरा कोड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा तो मैं इसको एक काम करूँगा, Alt+Z दबा दूँगा। Alt+Z दबाने के बाद आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और मैं थोड़ा इसको माइनस भी कर दूँगा, इतना आई गेस इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना आई गेस काफ़ी है आपको देखने के लिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये वाला आपको दिख ही रहा है, ठीक है, रियल टाइम में यहाँ पे दिख सकता है। और ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शेडो का क्या दिख गया, शेडो का ब्लरनेस बहुत ज़्यादा, यानी कि 15 पिक्सल्स दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 15 पिक्सल्स की जगह मैं इसको 5 पिक्सल्स ही कर देता हूँ। तो आप देखो थोड़ा सा ही ब्लरनेस दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लरनेस आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 पिक्सल्स के बाद और एक पिक्सल लगाएंगे, जो कि होगा कितना पिक्सल लगा दे, उसमें 7 पिक्सल्स लगा देते हैं, 7 पिक्सल्स। अब ये 7 पिक्सल्स क्या है, 7 पिक्सल्स है बेसिकली स्प्रेड, मतलब वो स्प्रेड कितना होगा, कितना एनलार्ज होगा, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा होगा या कितना ज़्यादा छोटा होगा, वो अपन डिसाइड करेंगे 7 पिक्सल्स से, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर दिया, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लर तो था ही था, और इसका स्प्रेड मतलब वो कितना ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, वो बढ़ चुका है या कम हो चुका है। कम होगा तो माइनस में दूंगा, तो लाइक कम करना है मेरे को स्प्रेड, सॉरी ये क्या खुल गया, हाँ, तो यहाँ पे -7 पिक्सल्स दूंगा तो देखो कम हो गया, ठीक है। लेकिन 7 पिक्सल दूंगा बढ़ जाएगा, आप देख सकते हो ये बढ़ गया, और उसको -7 पिक्सल दूंगा तो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो यही बेसिक जो अपन का था। अब सबसे मेन चीज़ आता है अपन का और एक चीज़ जो कि होता है कलर। आप जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, मेरे को चाहिए लाइम कलर, तो मैं दूंगा लाइम, और जैसे ही मैंने लाइम दिया आप देख सकते हो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और उसको देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे 7 पिक्सल्स की जगह मैं इसको 3 पिक्सल्स दूंगा, ठीक है। और ये जो 5 पिक्सल्स मैंने दिया था जो कि स्प्रेड के लिए था, वो मैं 2 पिक्सल्स दूंगा। और 2 पिक्सल्स ना देके मैं, सॉरी स्प्रेड के लिए नहीं, स्प्रेड तो 3 पिक्सल्स है, मैं ब्लर के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 7 पिक्सल्स दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ब्लर दिखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर दिखेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है। और जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, ये आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट आ जाएगा, ये वर्टिकल ऑफसेट आ जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग आपका ऑफसेट दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऑफसेट कैसे आपको समझ में आ गया होगा ऑफसेट का। अगर नहीं समझ में आया इसको और अच्छे से मैं आपको इंस्पेक्ट से समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे और एक आपका प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक आता है जो कि होता है इनसेट। जैसे ही आप इनसेट दबाओगे, आपका जो बेसिकली जो शेडो है वो अंदर की ओर चले जाएगा। इनसेट से क्या होता है, अंदर की ओर शेडो को पुश कर देता है। तो आप समझ गए कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें। सबसे पहले अपन ने बताया ऑफसेट के बारे में, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट। फिर अपन ने बताया ब्लर के बारे में, जो आपका ब्लर कर देता है बेसिकली शेडो को। फिर अपन ने बात की स्प्रेड के बारे में, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड कर देता है बेसिकली, एनलार्ज कर देता है या डिमिनाइज कर देता है आपका जो भी शेडो का जो कितना ज़्यादा फैलेगा उसको, है ना, कितना ज़्यादा वो बेसिकली स्पेस लेगा उसको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अपन ने बताया कि कलर क्या होता है, कलर कैसे आप चेंज कर सकते हैं। कलर अलग अलग कलर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मेरे को थोड़ा यहाँ पे मैंने दबाया, और जैसे ही मैंने दबाया यहाँ पे मेरे को थोड़ा ऐसा कलर चाहिए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला अगर आप मेरे को कलर चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा, तो वो मैं अलग अलग RGB से भी कर सकता हूँ, हेक्स कलर कोड भी डाल सकता हूँ, अलग अलग मैं कलर के, जैसे अपन ने पिछला वीडियो देखा था इसके पहले वाला, अगर आपने देखा होगा
तो उसमें आप देख सकते हो सब चीज़। और इनसेट से अपन क्या कर सकते हैं, शैडो को अंदर की ओर डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया आप देख सकते हो ये तो आ गया, यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिखे, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा कर लिया और ये तो ऑलरेडी बड़ा है ही, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इतना बड़ा हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना, हाँ। अब आपको दिख रहा होगा शैडो अंदर की ओर है। और यहाँ पे मेरा क्या क्या अप्लाई हो चुका है आप यहाँ पे ये सब देख सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 5 पिक्सल्स है ना, इसको मैं बढ़ाता हूँ, सॉरी, एक मिनट। तो आप देखो ये आपका क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? ठीक है, एक काम करते हैं, इनसेट को अभी के लिए हटा देते हैं, थोड़े टाइम के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो कुछ पता चल रहा है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, तो ये समझ में आएगा आपको। बहुत सारे देखो, बहुत सारी चीज़ें अभी अप्लाई हो चुकी है ना, तभी आपको नहीं समझ में आ रहा। इसको हटा देता हूँ सारे और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और कलर मैं एक लाइम कर देता हूँ, ठीक है, लाइम नहीं, ब्लू कर देता हूँ, नहीं चलो लाइम करते हैं, ठीक है। लाइम कर दिया मैंने कलर। अब मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बढ़ाया तो आप देखो ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, इसलिए अपन इसको हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कहेंगे। ये वर्टिकली काम करेगा, ठीक है। तो इसको अपन कर देते हैं वर्टिकली। तब देखो ये वर्टिकली काम कर रहा है, तो ये इसको अपन क्या करेंगे, वर्टिकल ऑफसेट कहेंगे, ठीक है। और बाकी तो आपको मैंने सारे समझा ही दिए हैं कि ब्लर से क्या होता है, ठीक है, स्प्रेड से क्या होता है, एंड अलग अलग टाइप के अपन का काम होता है। तो इतना डिटेल में आपको कहीं भी लेक्चर नहीं मिलेगा। जो इतना डेप्थ तक जाते हैं उन लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत समझा देते हैं, बाकी आपने खुद से ट्राई करना पड़ता है। मैं आपको हर एक चीज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में करा रहा हूँ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ आप क्लिक कर दीजिए ऑल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप अगर यहाँ पे कलर आपने दे दिया, ये सब आपका हो गया, ये सब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको पहले तो रिफ़्रेश कर देते हैं। ये देखो रिफ़्रेश हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि हम लोगों ने डिप तो बना लिया, क्या डिप बनाना काफ़ी है? तो हम लोगों ने तो एक चीज़ बता दिया कि भाई CSS शैडोज़ के बारे में, बट अपन आउटलाइंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आउटलाइंस के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ अपन देख लेते हैं। क्या चीज़ देखेंगे? सबसे पहले अपन एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेक्स्ट। तो मान लो पैराग्राफ टैग मैंने लिखा P करके, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो मैंने पैराग्राफ लिखा और क्लास का नाम मैंने रखा मान लो सेकेंड। क्लास का नाम मैंने क्या रखा? सेकेंड। जैसे ही मैंने सेकेंड रखा क्लास का नाम, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेम 24 अगेन, क्योंकि 24 मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लॉरेम आ चुका है और मैंने पैराग्राफ का क्लास का नाम क्या रखा? मैंने सेकेंड रखा। अब मैं सेकेंड में मैं जितना भी चीज़ करना है मैं सेकेंड में करूँगा, तो डॉट सेकेंड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो, और मैंने डॉट सेकेंड किया। इसके बाद मैं यहाँ पे आउटलाइन लगा सकता हूँ। अब ये आउटलाइन क्या होता है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट के भी कुछ शैडोज़ होते हैं। कैसे होते हैं? मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा टेक्स्ट शैडो, ठीक है। टेक्स्ट शैडो मैं अप्लाई करूँगा। अब टेक्स्ट शैडो में अपन का, जैसे अगर मैं बोलूँ बॉक्स शैडो होता है, ठीक है। तो बॉक्स शैडो में आपका क्या क्या होता है? बॉक्स शैडो में आपका सबसे पहला हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर, स्प्रेड, देन आपका कलर, देन आपका इनसेट, ये सब होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट शैडो के बारे में, तो टेक्स्ट शैडो में सिर्फ कुछ ही चीज़ होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर, ये सब चीज़ आपका टेक्स्ट शैडो में होता है। और कलर तो हो गई ऑब्वियस, ठीक है। तो मैं मान लो फिर से वही 5 पिक्सल्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं क्या करूँगा, 10 पिक्सल्स का मैंने ब्लर डाल दिया। तो आप देख सकते हो ब्लर कैसा आ रहा है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूँगा। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर का कौन सा कलर रखूँ? पिंक रख दूँ, पिंक, या रेड रख देता हूँ, रेड में ज़्यादा दिखेगा। तो आप देख सकते हो रेड अपन का आ चुका है। और क्योंकि अपन ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट ही डाला है, लेकिन अपन ने अभी तक ब्लर नहीं डाला, राइट। तो ब्लर अगर मैं डाल दूँ 5 पिक्सल, नहीं 5 नहीं,
15 पिक्सल्स का ब्लर डाल दूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने डालूँगा तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बट अभी देखो 5 पिक्सल जैसे ही करूँगा आपको दिखने लगेगा। या 5 पिक्सल्स में भी अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं 3 पिक्सल्स कर देता हूँ, 3 पिक्सल्स, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ब्लर हो चुका है और शेडो तपन का बन ही चुका है। और अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? शेडो है, बेसिकली टेक्स्ट का शेडो है। और टेक्स्ट का शेडो कैसे है, तो ये आपको मैंने बता दिया है कैसे आपका आ रहा है। ये बेसिकली टेक्स्ट का शेडो, तो हम लोगों ने टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज़ किया और यहाँ पे आप देख सकते हो शेडो तो आ रहा है, कलर भी आ रहा है रेड। अगर कलर कोई और चाहिए तो कलर भी और ले सकते हैं। कलर अगर मेरे को लाइम चाहिए मान लो, ठीक है, लाइम, और जैसे ही मैं लाइम करूँगा ना तो आप देखना लाइम कलर का आ जाएगा शेडो। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइम उतना विजिबल नहीं है। मैं काम करता हूँ, इसको येलो करके देखता हूँ, शायद तक कि येलो ज़्यादा विजिबल हो, शायद तक। और अगर येलो विजिबल नहीं हुआ तो अपन कोई और कलर करेंगे। देखो येलो इज़ नॉट एट ऑल विजिबल ना, तो येलो नहीं करते। अपन एक काम करते हैं, अपन इसको पिंक करके देखते हैं, ठीक है, पिंक करके देखते हैं अगर हो जाए तो। पिंक तो और विजिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं, अपन डार्क रेड कर देते हैं। डार्क रेड थोड़ा सा विजिबल होगा, देखो, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे नीचे में शेडो बन चुका है और ये शेडो को अपन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ब्लर रेडियस तो ठीक है मेरा, मतलब ब्लर कितना रहेगा वो तो सही है। अगर मैं इसको 5 पिक्सल्स कर दूँ यहाँ पे भी, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका शेडो भी अपन ने डाल चुका है टेक्स्ट का। अब अपन और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसके ही अंदर अपन बात करेंगे आउटलाइंस क्या होते हैं? शेडो तो आपने देख लिया कि भाई एक जगह से लाइट आ रही है, वहाँ से आपका शेडो बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। शेडो तो अपना परछाई होता है, ठीक है। लेकिन आउटलाइन क्या होता है, तो आउटलाइन भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आउटलाइन, ठीक है, और आउटलाइन मान लो मैं 5 पिक्सल्स का डाल देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 5 पिक्सल्स मैंने सॉलिड ग्रीन आउटलाइन डाल दिया है। तो इसका भी आउटलाइन लिखने का भी तरीका वही होता है कि आपका विड्थ कितना है, सॉलिड मतलब आपका स्टाइल क्या है, और ग्रीन मतलब आपका कलर क्या है। तो मैंने डाल दिया, पहले विड्थ डाला, फिर मैंने स्टाइल डाला, स्टाइल हमारा सॉलिड रहेगा और कलर अपन का ग्रीन रहेगा, तो ग्रीन कलर का ऐसा आ गया। बट मेरे को मान लो ग्रीन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरा जो बॉर्डर है, बॉर्डर बोल रहा हूँ, आउटलाइन है वो ब्लैक रहेगा, करेक्ट, वो मेरा ब्लैक रहेगा, आउटलाइन मेरा ब्लैक है। लेकिन बॉर्डर क्या है फिर? बॉर्डर भी तो यही करता है, आपको यही लग रहा होगा, बॉर्डर भी तो ऐसे ही एनक्लोज करता है ना, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी बेसिकली पर्टिकुलर एलिमेंट को उसको एनक्लोज करके रखता है, मतलब उसको बंद रखता है। यही सोच रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखना बॉर्डर क्या करता है। मान लो बॉर्डर को भी मैं 5 पिक्सल्स डाल देता हूँ और सॉलिड मैंने डाल दिया, रेड डाल सकता हूँ, रेड डाल देता हूँ, ज़्यादा दिखेगा तो रेड डाल देता हूँ। तो आप देखो जैसे ही मैंने रेड डाला, आप देख सकते हो रेड कहाँ आया, अंदर की ओर आया, और ब्लैक कहाँ आया, बाहर की ओर। यानी कि आप एक चीज़ समझ लो, जो आउटलाइन होता है वो बाहर की ओर आता है। जो आपका जो भी बॉक्स बना रहे हो या जो भी एलिमेंट के साथ वो यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो बॉर्डर है वो बाहर की ओर आएगा और अंदर की ओर आएगा आउटलाइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आउटलाइन कहाँ आया, बॉर्डर जो आएगा अंदर की ओर आएगा और जो आउटलाइन है वो बाहर की ओर आएगा। तो आप देख सकते हो आउटलाइन क्या था, ब्लैक कलर का था, तो बाहर की ओर आया। अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो आउटलाइन कहाँ आया, बाहर की ओर आया, अंदर की ओर क्या आएगा, बॉर्डर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बॉर्डर हमेशा अंदर आता है, आउटलाइन हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब अपन बात करते हैं, इसमें और चीज़ होता है, जैसे बॉर्डर रेडियस होता है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस होता है। और एक चीज़ अपन देखेंगे कि जैसे अपन ने बताया टेक्स्ट शैडो, आउटलाइन, बॉर्डर, वैसे ही अपन आउटलाइन ऑफसेट की बात कर सकते हैं। क्या होता है ऑफसेट, आउटलाइन का ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट की पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना। तो आउटलाइन ऑफसेट बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं आउटलाइन ऑफसेट दूंगा, 5 पिक्सल्स मान लो डाल दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटलाइन और बॉर्डर के बीच एक गैप आ जाता है 5 पिक्सल्स का, तो दैट इज़ योर आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर क्या है, अंदर की ओर, आउटलाइन क्या है, बाहर की ओर। तो बाहर और अंदर के बीच में 5 पिक्सल्स का गैप आ गया हर साइड से, लेफ्ट राइट बॉटम, है ना, अप, हर जगह से। तो हर जगह से जब 5 पिक्सल्स का गैप आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। और जैसे ही अपन ने आउटलाइन ऑफसेट लगाया, उसके बाद अपन इसके बारे में और जान सकते हैं कि भाई बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं अपन। अब जैसे ही बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, मान लो मैंने बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का लगाया, तो आप देखो
5 पिक्सल्स का लगाया, ये कर्व शेप हो गया, कर्व शेप हुआ। इसको और अच्छे से जानेंगे जब मैं और ज़्यादा लगाऊंगा। मान लो 20 पिक्सल्स का लगाया तो देखना क्या होगा। 20 पिक्सल्स का लगाया तो आप देखो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, दिखा देता हूँ। तो आप देखो 20 पिक्सल्स का जैसे ही मैंने लगाया, ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैंने 20 पिक्सल्स का लगाया, तो आप देख सकते हो आउटलाइन का तो बॉर्डर चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन सॉरी आउटलाइन का जो बेसिकली रेडियस था, आउटलाइन रेडियस तो चेंज हुआ ही हुआ और बॉर्डर रेडियस तो चेंज होगा ही होगा। इसका मतलब क्या समझे कि बॉर्डर रेडियस पहले चेंज होता है, क्योंकि बॉर्डर में लगाया अपन ने बॉर्डर रेडियस। तो जैसे ही अपन ने बॉर्डर रेडियस में कर्व लगाया, यानी कि 20 पिक्सल्स का ऐसा कर्व आ गया, सिमिलरली वहाँ पे भी आउटलाइन में भी आपका इफेक्ट देगा। एक चीज़ याद रखना, बॉर्डर एक आपका क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने पढ़ा था CSS बॉक्स मॉडल में, वो बॉर्डर में आता था, ठीक है, वहाँ पे बॉर्डर आता था, पैडिंग आता था, वो सब आता था, ठीक है, बॉर्डर पैडिंग वो सब हर एक चीज़ आता था वहाँ पे। लेकिन जो हमारा आउटलाइन है वो CSS बॉक्स मॉडल का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक तो मिल ही जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहाँ पे भी कर्व आ रहा है, यानी कि जब बॉर्डर में कर्व आएगा तो आपका आउटलाइन में 100% कर्व आना ही है। तो इसलिए अपन ने बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे देख लिया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आउटलाइन और बॉर्डर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आपको इसको यूज़ करना है, और बॉर्डर रेडियस करने से आउटलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और शैडो की बात की जाए तो शैडो और आउटलाइन, ठीक है, वो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। टेक्स्ट शैडो में कैसे काम होता है, बॉक्स शैडो में कैसे काम होता है, बॉक्स शैडोज़ के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहते हैं और टेक्स्ट शैडोज़ के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, मैंने हर एक चीज़ आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट हमेशा खुला है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ओर। तो अभी अपन इस पार्ट पे बात करने वाले हैं CSS लिस्ट्स के बारे में। CSS लिस्ट क्या होता है? तो जैसे कि अपन ने HTML लिस्ट में पढ़ा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, वो सब के बारे में, तो इसमें भी अपन CSS लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दबाना है और यहाँ पे आपको लिखना है index3.html, ठीक है। और जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपका ये खुल जाएगा और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं Shift 1 दबाऊँगा और आपको पता है बॉयलर प्लेट टेम्पलेट खुल जाएगा। और जैसे ही ये खुलेगा यहाँ पे लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या रहेगा, CSS लिस्ट, ठीक है। तो अपन CSS लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा और Alt Z दबा देता हूँ ताकि ये वर्ड रैप हो जाए, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं CSS लिस्ट के बारे में। तो क्या होता है CSS लिस्ट, ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नैप बार बनाऊँगा, नैप बार है ना, और नैप टैग मैंने यूज़ कर लिया और उसके अंदर रहेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर रहेगा लिस्ट आइटम्स। तो मान के चलो जो टॉप के 3 ब्रांचेस अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी तो बेसिकली मैं बताऊं IT है, CSE है, तो CSE तो हमेशा टॉप पे रहेगा क्योंकि मैं खुद CSE वाला हूं। तो Alt Shift नीचे करेंगे और अगेन Alt Shift नीचे करेंगे तो ये बन गया हमारा। और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके अपन CSE को चेंज कर देंगे IT में और CSE को अगेन चेंज कर देंगे AIML में। तो ये टॉप के 3 ब्रांचेस। आपके हिसाब से DS भी हो सकता है, डेटा साइंस, जो कि नया ब्रांच ऐड हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये 3 ब्रांचेस सबसे टॉप ब्रांचेस माने जाते हैं अभी तक के, है ना। तो ये हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गया। लेकिन क्यों ना हम इन जो डॉट आपको दिख रहा होगा, जो आप डॉट बोलते हो, बट इसको अपन मार्कर कहते हैं, ठीक है, मार्कर, और इसके साइड वाले को अपन कंटेंट कहते हैं। इसको मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से कैसे क्या होता है। पहले आप ये समझ लो, ये जो 3 डॉट हैं यहाँ पे 1 2 3, उसको अपन कहते हैं मार्कर, और CSE IT AIML ये जितने भी हैं उसको अपन कहते हैं कंटेंट। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल के बाद आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना है। क्यों करना है अभी बताता हूँ। सबसे पहले जाओ स्टाइल, ठीक है, स्टाइल टैग का जैसे ही आपने यूज़ किया, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो ये LI है, ठीक है, और ये UL है, और ये क्या है, nav है, ओके। nav के अंदर UL के अंदर LI, तो अपन को ऐसे ही लिखना है, nav के अंदर UL
और यू विल गेट अंदर LI। ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ डालोगे तो क्या डालोगे, बॉर्डर डाल सकते हो। चलो बॉर्डर डाल देते हैं, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बॉर्डर आप कितना पिक्सल्स का डाल सकते हो, 3 पिक्सल्स का भी, 4 पिक्सल्स का भी। मैं मान लो 3 पिक्सल्स का डाल देता हूँ और सॉलिड रेड डाल देता हूँ। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने बॉर्डर तो डाल दिया, आप देख सकते हो बॉर्डर लग चुका है। लेकिन मेरे को बॉर्डर के जगह मेरे को और भी कुछ चाहिए, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर। तो लेट सपोज रेड के साथ मेरे को येलो अच्छा लगता है तो येलो रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर बन गया। लेकिन कुछ चीज़ें आपको अभी सीखनी पड़ेगी कि भाई मैंने बैकग्राउंड कलर भी डाल दिया, बॉर्डर भी डाल दिया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने पहले भी किया है, HTML में भी किया होगा, है ना। HTML वीडियोस अगर आपने चेकआउट किया है मेरे तो आपको पता होगा हम लोगों ने ये सब कर चुका है। अगर आपको नहीं पता तो देख लो, है ना। तो अभी बात आती है लिस्ट स्टाइल की। लिस्ट स्टाइल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं मान लो लिस्ट स्टाइल आपको दिखाता हूँ, नन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल मैंने नन कर दिया। और जैसे ही मैंने लिस्ट स्टाइल नन किया, अब देखो वो जो पॉइंटर्स थे, यानी कि वो जो डॉट थे आपके लैंग्वेज में डॉट, तो वो डॉट आपको दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, तो क्योंकि मैंने लिस्ट स्टाइल को नन कर दिया। अब वो डिस्प्ले नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। तो लिस्ट स्टाइल मैंने नन कर दिया, ठीक है। अब मैं लिस्ट स्टाइल को अलग भी कर सकता हूँ। जैसे लिस्ट स्टाइल को मैं, जैसे मेरे को नंबर्स में चाहिए तो मैं डेसिमल कर दूंगा, डेसिमल, ठीक है। आप देख सकते हो डेसिमल है, ठीक है। मेरे को दूसरे उसमें चाहिए, जैसे मान लो मेरे को चाहिए कि भाई ये तो पूरा फिल्ड सर्कल है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं मैं बता रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखो डिस्क, ठीक है। तो इसको अपन बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं, डिस्क। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही रहता है सेट। तो आप डिस्क कर लो। डिस्क नहीं करना, आपको चाहिए कि भाई ये हॉलो सर्कल रहे तो आप सर्कल कर लो। देखो सर्कल जैसे ही करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे आप सर्कल कर सकते हो, हाँ अब आ रहा है, पता नहीं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, हाँ। तो जैसे ही मैंने सर्कल किया आप देख सकते हो ये हॉलो सर्कल आ चुका है। यानी कि डिस्क करोगे तो फील्ड सर्कल आएगा, और हॉलो सर्कल के लिए आप सिंपल सर्कल का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को मान के चलो मेरे को चाहिए अभी डिस्क चाहिए, तो मैंने डिस्क रखा। और डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो मैंने डिस्क ही रखा, ठीक है। अब मैंने डिस्क तो रख लिया, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई ये जो डिस्क है ना, डिस्क जो है, ये जो डिस्क है ये इसके अंदर आए। मतलब ये जो बॉक्स हम लोग का बना है, बॉर्डर जो बना है हम लोग का, इसके अंदर में ये पॉइंट्स आ जाए। तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसमें मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, मेरे को बस इनसाइड कर देना है। जैसे ही मैंने इनसाइड किया आप देख सकते हो वो जो डॉट थे या जिसको अपन मार्कर कहते हैं, वो मार्कर कहाँ चले गया, कंटेंट के पास। ये कंटेंट है, ये देखो ये कंटेंट है, ये 3, और ये 3 जो है, सॉरी ये हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट आप ये समझ लो ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, है ना। तो ये जो 3 डॉट्स हैं वो उसको अपन मार्कर कहते हैं। और ये जो 3 जो ये आइटम्स जैसे दिख रहे हैं आपको, तो ये जो 3 लिस्ट आइटम्स हैं उसको अपन कंटेंट कहेंगे, ठीक है। तो मार्कर और कंटेंट, तो मार्कर आपका कहाँ आ गया, बॉर्डर के अंदर आ गया। वो किस तरीके से आया आप देख सकते हो। मैं ऑल्ट Z दबाऊंगा, सॉरी ऑल्ट Z दबाने से नहीं होगा, हाँ अभी ठीक है। तो मैंने ये देखा लिस्ट स्टाइल पोजीशन से आपका इनसाइड में आ चुका है, अंदर में आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी तक के। अब इसमें और भी चीज़ होते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको चाहिए कि भाई ये जो डॉट 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 है इसको आप इमोजी से रिप्लेस कर लो। ऐसा करना हो सकता है किसको दिमाग आए कि भाई इसको मेरे को इमोजी से रिप्लेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे मैं बता रहा हूँ, आपको बस करना है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। और जैसे ही आपने लिस्ट स्टाइल टाइप सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप इमोजी दबा दो। अब इमोजी आप देखो, इमोजी कैसे डालोगे, इमोजी डालने के लिए भी तो तरीका होगा ना कोई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़, ठीक है, आपको पता है विंडोज़ का ऑप्शन, ठीक है, विंडोज़ का जो बटन होता है, आई मीन की, है ना। तो विंडोज़ की प्लस डॉट दबा देना है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, इमोजी के लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस डॉट, ठीक है। तो विंडोज़ और डॉट बटन दबा दोगे आप, यानी विंडोज़ और डॉट की आप प्रेस कर दोगे। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास इमोजी का ऑप्शन आएगा। अब जैसे मेरे पास इमोजी है इतना सारे, तो मैं ये दबा देता हूँ। और जैसे ही मैं दबाऊँगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे नंबर्स कैसे आ गए, तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे आए। क्योंकि ये जो इमोजी है ये अपन को कोड्स के अंदर डालना है, ठीक है। लाइक अगर मैं डबल कोड डालता हूँ तो डबल कोड के अंदर डाल दो, नहीं डालना डबल कोड के अंदर, सिंगल कोड के अंदर डाल दो।
तब जाके आपका इमोजी आ गया। देखो मार्कर में क्या आ गया, इमोजी आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, कंटेंट आ गया। 3 कंटेंट 3 मार्कर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये सब आपको बता दिया कि कैसे आपको समझना है ये चीज़ को, और अच्छे से आप समझ सकते हो। कोई बड़ी बात तो आपके लिए है नहीं, CSS लिस्ट कोई बड़ी बात आपके लिए है नहीं, आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। अभी इसमें थोड़ा एडवांस जाते हैं। अगर आपको बाई चांस ऐसा लगता है कि भाई मैंने इमोजी में तो चेंज कर दिया, मेरे को इमेज या GIF फाइल में मेरे को चेंज करना है इसको, क्या हम कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हो। कैसे करना है आपको? सबसे पहले देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। आपको ना पहले लिस्ट आप स्टाइल इमेज का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जैसे इमेज डालना है तो आप URL करके एक होगा, तो आप URL कर लो यूज़, ठीक है। URL यूज़ कर लो, इसमें डबल कोट्स में डाल दो या सिंगल कोट्स में। मैं सिंगल कोट्स में भी डाल सकता हूँ, डबल कोट्स में भी। तो मान लो मेरे को चाहिए URL, अब मेरे को URL चाहिए, राइट। तो मैं जाऊँगा कहाँ, मैं जाऊँगा वेब ब्राउज़र में, ठीक है। सो लेट सपोज़ मैं क्रोम में ही जाता हूँ, ठीक है। आप लोग क्रोम यूज़ करते होगे, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं क्रोम भी यूज़ करता हूँ एंड मैं एज भी यूज़ कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। दोनों अपना अपना फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में चला देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन से एक बार क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा गूगल, ठीक है। ये मैंने गूगल लिख दिया और मैं जाऊँगा गूगल में, और यहाँ पे मेरा गूगल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा GIF, ठीक है। GIF स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज़ GIF अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये जैसे ये GIF है, ये पता नहीं कितने का है, 220x214 का GIF है तो बड़ा, बट क्या कर सकते हैं अपन, ये यूज़ कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल यही मिला मेरे को पहले। तो कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही अपन गए इसको अपन क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो चेंज हो गया। अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, देखो कैसा है। तो आप ये समझ सकते हो कितना मस्त दिख रहा है ना। ये जो मार्कर है वो अंदर आ चुका है, इसको आउटसाइड भेजना है तो ये बाहर भी चले जाएगा। कैसे जाएगा? ये जो मैंने लिस्ट स्टाइल पोजीशन मैंने इनसाइड किया था ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कमेंट करूँगा, देखना क्या होगा, वो बाहर चले जाएगा। देखो बाहर चले गया। और नहीं समझ में आ रहा, मैं दिखा देता हूँ। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ। आई गेस कहाँ गया, अच्छा वो आई गेस इसमें नहीं खोला था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें खोला था, हाँ। तो आप देख सकते हो ये बाहर के ओर चले गया, बट क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है, मार्कर का, इसलिए वो ऐसा पूरा शो नहीं करेगा। तो उसको इनसाइड रखना ज़्यादा आपका बेनिफिशियल रहेगा, तो आप वैसा रख सकते हो। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीज़, लिस्ट स्टाइल के बारे में बता दिया, लिस्ट स्टाइल पोजीशन के बारे में बता दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप के बारे में बता दिया, इवन लिस्ट स्टाइल इमेज के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, हाँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक साथ 2 चीज़ यूज़ करना है एक साथ, तो आप कैसे करोगे। लाइक मैं इसको पहले तो कमेंट कर देता हूँ, ये सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब अपन को नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि वो मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे। जैसे यहाँ पे पॉइंटर्स है, ठीक है, आपको दिख रहा है पॉइंटर्स, दिख ही रहा होगा, पॉइंटर्स दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो ये जो पॉइंटर्स है यानी कि मार्कर, और ये जो है कंटेंट, ठीक है। अब मैं मान के चलो यहाँ पे मेरे को लगता है कि अब मेरे को 2 चीज़ देना है, लाइक लिस्ट स्टाइल, ठीक है। लिस्ट स्टाइल में मेरे को चाहिए कि भाई इनसाइड तो होगा, मतलब अंदर तो होगा, पॉइंटर मेरा अंदर है, ऐसा नहीं कि बाहर चले जाए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रहा, मतलब बाहर है, लेकिन मेरे को चाहिए पॉइंटर अंदर हो इनसाइड, लेकिन जो लिस्ट स्टाइल हो वो डिस्क ना हो के सर्कल हो। तो मैं सर्कल दे सकता हूँ, देखो सर्कल आ गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर दिया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं लिस्ट स्टाइल लिखूँ, ठीक है, लिस्ट स्टाइल मैंने लिखा, और लिस्ट स्टाइल लिखने के बाद उसमें जो पॉइंटर्स हैं, ठीक है, वो मेरा अंदर है, अगेन इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड नहीं रख के इनसाइड। लेकिन अब मेरे को इमेज का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, URL का यूज़ करूँगा,
ठीक है, और मेरा URL यहाँ पे है और URL का मैंने यूज़ किया, और जैसे ही URL का यूज़ किया तो मैं सेम URL यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे पास था, तो मैं यहाँ से इतना पार्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मेरे को डबल कोट्स के अंदर डाल देना है, तो डबल कोट्स डाल दिया और इसमें डाल दिया। आप देख सकते हो ये फिर से वैसा ही आ गया है, और अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो सही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक बार में या तो इनसाइड का यूज़ कर लो, URL का यूज़ कर लो, यानी कि इनसाइड आउटसाइड जो भी, तो पोजीशन का यूज़ कर लो पहले एक तो, ठीक है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन का यूज़ कर लो, या सिर्फ लिस्ट स्टाइल का यूज़ करके पोजीशन का यूज़ और लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ कर सकते हो, या लिस्ट स्टाइल पोजीशन का, जैसे पोजीशन इनसाइड वाला वो तो यूज़ करना ही है, और URL का यूज़ कर लो, URL मतलब इमेज के लिए, और इमेज नहीं यूज़ करना तो लिस्ट स्टाइल जो भी आपका रहेगा, जैसे लिस्ट स्टाइल अपन ने बहुत सारे रखे थे ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में लिस्ट स्टाइल ऐसा करके ऑप्शन था, डिस्क, तो वो डिस्क रख सकते हो, या सर्कल रख सकते हो, या डेसिमल रख सकते हो, आपके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन है, आप गो थ्रू कर सकते हो। जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बताने का ज़रूरत है वो यही है, ठीक है, तो आप ये सब करके ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे, ये सब तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं इंस्पेक्ट की। तो इंस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे ये सब है, तो ये सब थोड़ा आपको दिमाग ख़राब हो रहा होगा, तो इसको इंस्पेक्ट से हटा देते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट से अपन हटा देंगे इसको, ठीक है। कैसे हटाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टिक है ना उसको हटा दो, अनचेक कर दो सबको। देखो हट गया, पूरा हट गया। अब ये पॉइंटर्स हैं, अब आपको लगता है कि पॉइंटर्स भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि आपको पॉइंटर्स भी ना चाहिए, है ना। अब आपको पॉइंटर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंटर्स भी नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पॉइंटर्स के लिए हटाने के लिए, आप क्या करोगे, जैसे ये लिस्ट आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आइटम्स है, ये एलिमेंट डॉट स्टाइल है, राइट। अगर आपको पॉइंटर्स हटाना है तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल है, इस पर आप लिखोगे लिस्ट स्टाइल और यहाँ पे लिखोगे नन। जैसे ही आपने लिखा नन, देखो आपका पॉइंटर्स हट गया, पॉइंटर्स यानी कि मार्कर्स। अब पॉइंटर्स मैं मार्कर्स क्यों बोल रहा हूँ तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात की और ये लिस्ट आइटम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन, ये तो आपका ये हो गया, ठीक है, और स्टाइल, ये स्टाइल हो गया, और ये आपका लिस्ट आइटम्स हो गया। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसको अपन मार्कर और कंटेंट क्यों बोल रहे हैं, तो इसको मैं पहले फिर से लोड कर देता हूँ ऐसा ही एज इट इज़। हाँ, अब आप देख सकते हो लिस्ट आइटम्स में आप देख सकते हो मार्कर क्या है, ठीक है। मार्कर मतलब वो जो ये जो इमेज है, अभी के लिए इमेज है, ठीक है, और जो कंटेंट है वो CSE है, ठीक है। मार्कर क्या है, देखो इमेज है, इमेज सिलेक्ट हो रहा था ऊपर में, और CSE दबा रहा हूँ तो CSE सिलेक्ट हो रहा है, एंड कोई कंटेंट। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो दिस इज़ योर मार्कर, ठीक है। मार्कर मैं जैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये वाला सिलेक्ट होगा, और जैसे ही CSE करूँगा तो ऊपर वाला होगा, यानी कि ये वाला, है ना। तो सिंपल है, मार्कर कौन सा है, ये वाला है, CSE कंटेंट है, ठीक है। तो मार्कर और कंटेंट आपको समझना है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको पहले तो अनचेक कर देता हूँ, सब जगह मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे अनचेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अनचेक जैसे ही करूँगा आप देख सकते हो जैसे नॉर्मल फॉर्म था वैसे ही आ चुका है। अब आप एक चीज़ देखना, मेरे को अनऑर्डर्ड लिस्ट में एलिमेंट डॉट स्टाइल में मैं लिखता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर, ये देखो एलिमेंट डॉट स्टाइल, उसके अंदर मैं किस में क्लिक किया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर मैं लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, ओके। जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख सकते हो वो जो मार्कर है, जो अपन का डिस्क था, मार्कर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, डिस्क रहता है। डिस्क मतलब कंप्लीट डिस्क, यानी कि फिल्ड डिस्क। हॉलो डिस्क मतलब क्या होता है, सर्कल से आपका हॉलो हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए, जो मैंने बता दिया है, तो आपका कंप्लीट डिस्क के लिए आप डिस्क ही यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो हट गया, ठीक है। अब जब हट गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन अप्लाई हो चुका है, यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आया, जो आप एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर लिखते हो वो आपका एज अ इंटरनल CSS इस पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सॉरी इंटरनल बोलो, इनलाइन CSS, एज अ इनलाइन CSS ये ऐड हो जाता है। अगर आपको पता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, ये चीज़ आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे चेकआउट किए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया है कि लिस्ट स्टाइल आपने नन कर दिया, ये हट गया।
और लिस्ट स्टाइल आपको नन करने से ये सब हट जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया हम लोग फ्लेक्स कर सकते थे। ठीक है, फ्लेक्स वो सब अपन थोड़ा बहुत देख रहे थे। तो मान के चलो मेरे को फ्लेक्स करना है, तो मैं कहाँ करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में करूँगा या लिस्ट आइटम्स में करूँगा, बताओ, सोचो। अनऑर्डर्ड लिस्ट में करूँगा, राइट, सही गैस था। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे मान लो मैंने ये लिखा फ्लेक्स, और फ्लेक्स में मैंने कर दिया, सॉरी फ्लेक्स ऐसे डायरेक्ट नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। ओके, तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, आप देख सकते हो ये फ्लेक्स मेरा अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हो CSE IT AIML, जैसे नैप बार बनाते हो वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नैप टैग का यूज़ किया था, तो मैं नैप बार बनाना भी आपको बता रहा हूँ CSS के हेल्प से। तो आप देख सकते हो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में कुछ स्पेस चाहिए, यानी कि पैडिंग का यूज़ करना है। बट पैडिंग आप किस में यूज़ करोगे, आप यहाँ पे तो यूज़ नहीं कर सकते एलिमेंट डॉट स्टाइल में, क्योंकि वो तो अनऑर्डर्ड लिस्ट पे ही अप्लाई होगा। तो आपको लिस्ट आइटम्स पे अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, लिस्ट आइटम्स आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आप मत दबाना, क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट डॉट स्टाइल पे अप्लाई होगा, यानी कि ऊपर वाले में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ एक वाले इसके में अप्लाई होगा। तो अपन को इसमें यूज़ करना है nav ul li, यानी कि जो लिस्ट आइटम्स के अंदर अपन को अप्लाई करना है। तो अपन लिस्ट आइटम्स वाला यहाँ पे, क्योंकि इसमें शो कर रहा है, तो अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि भैया पैडिंग जो है मेरा बर्थ डेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा पैडिंग कितना हो जाएगा, 24 पिक्सल्स। जैसे ही मैंने डाला, आप देख सकते हो 24 पिक्सल्स का इसमें पैडिंग डाल दिया है, और जैसे ही डाल दिया है ये एक एज अ नैप बार टाइप का काम करेगा। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया है, और इंस्पेक्ट बटन का यूज़ भी समझा दिया है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जो आप यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल में लिखोगे, आपको यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखेगा। ठीक है, स्टाइल एज अ इंटरनल स्टाइल, ठीक है, या इंटरनल CSS एज अ इंटरनल CSS, वो सॉरी अगेन मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इनलाइन CSS एज अ इनलाइन CSS आपको ये दिखेगा। तो हो सकता है मेरे से कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए, तो आप उसको अच्छे से एक बार फिर से देख लेना समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। CSS लिस्ट, ठीक है, CSS लिस्ट में अपन ने बहुत कुछ देखा। nav ul li के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें की है। ठीक है, जैसे अपन ने बात किया लिस्ट, मतलब बॉर्डर बैकग्राउंड कलर आपको आता ही है। लिस्ट स्टाइल एक चीज़ आपको बताने का मैं कोशिश किया। लिस्ट स्टाइल पोजीशन के बारे में बात किया, लिस्ट स्टाइल टाइप के बारे में बात किया, लिस्ट स्टाइल इमेज के बारे में बात किए। ठीक है, उसमें URL के बारे में बात की कि कैसे आप URL से इमेज डाल के आप उस पर लगा सकते हैं। अगेन लिस्ट स्टाइल के अंदर अपन दोनों चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड और एज अ लाइक उसका जो भी टाइप रहता है उसको एज अ यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब के बारे में बात की है आपने। और यहाँ पे आपका जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। बाकी ये सब अपन ने पूरा प्रॉपर बात किया है हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट, आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, बाकी ये चीज़ अपन का कंप्लीट। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी अपन बात करने वाले हैं CSS के कुछ एक ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जो कि आपका बहुत यूज़ आने वाला है। तो दैट इज़ योर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, CSS का ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो से आप क्या समझते हैं? ओवरफ्लो मतलब किसी चीज़ से कोई डेटा फ्लो कर जा रहा है या कोई मटेरियल फ्लो कर जा रहा है। ठीक है, जैसे आप पानी भरते हैं, पानी आपने भरा, ग्लास लिया, पानी भरा, पानी भरते भरते आपका ध्यान कहीं और था और पानी गिर गया ग्लास से, तो क्या हुआ? ओवरफ्लो हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा पानी भर दिया। तो सेम चीज़ हम अगर टेक्स्ट के बारे में बात किया तो टेक्स्ट की भी कुछ ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे आपने ज़्यादा टेक्स्ट भरा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर आपने बहुत सारे टेक्स्ट भरे और वो टेक्स्ट बाहर हो गया, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लग रही है। अब अगर अपन बात करें ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, मैं पहले तो यहाँ पे फिर से ऑन कर देता हूँ, अपना टॉगल कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ये रीनेम है और मैं रीनेम कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ index4.html। ठीक है, ये मैंने बना दिया index4.html। तो मैंने index4.html की फ़ाइल मैंने बना दी। अब मेरे को क्या करना है? Shift 1 दबाना है। तो मैं क्या करूँगा? Shift 1 दबाऊँगा, मेरा बॉयलरप्लेट टेम्पलेट खुल गया। मैं Alt Z दबाऊँगा, वर्ड रैप भी हो गया। ये तो आपको पता है, मैंने ये भी खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS, आपको पता है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी
50, ठीक है, आ गया। तो CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमने टाइटल रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि बॉडी के अंदर अपन कुछ भी दे सकते हैं। तो बॉडी के अंदर मैंने डिव बनाया, डिव और उसका क्लास का नाम दे दिया मान लो फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट नाम का क्लास है और डिव अपन ने बना दिया। अब डिव के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने सोचा कि भैया लॉरेम डाल देते हैं। तो लॉरेम डाल देते हैं तो लिखना नहीं पड़ेगा अपन को। तो लॉरेम अपन डाल देते हैं, कितना डालें, 47 डाल दे, 47 डाल देते हैं। अब मैंने देखा कि भैया इतना बड़ा सा मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टाइटल के बाद अपन इसको स्टाइल कर देते हैं। तो स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कौन से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। ये फर्स्ट एक क्लास का नाम है, तो मैंने डॉट फर्स्ट लिखा, ये डॉट फर्स्ट लिख लिया। और जैसे ही मैंने डॉट फर्स्ट लिखा, इसके अंदर मेरे को सबसे पहले बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने बॉर्डर यूज़ किया। अब मैंने बॉर्डर यूज़ करके यहाँ पे लिखा 4 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड रेड, ठीक है। और जैसे ही मैंने 4 पिक्सल सॉलिड रेड लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर मेरा आ चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आता ही है, ठीक है। अभी अपन काम करते हैं, विड्थ दे देते हैं इसको। तो इसकी विड्थ कुछ दे देते हैं, लेट्स सपोज अपन विड्थ दे देते हैं इसको 25 VW। अब ये 25 VW आपको पता है व्यू पोर्ट विड्थ था, ठीक है। और हाइट अपन दे देते हैं, मान लो हाइट अपन दे देते हैं 15 VH, ये हम लोगों ने दे दिया। तो ये भी आपका हो गया। तो विड्थ भी दे दिया, हाइट भी दे दिया। इसको अगर आपको दिख नहीं रहा है, मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो ये ओवरफ्लो होने लग गया। देखो ये इतना पर्टिकुलर टेक्स्ट आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। आपको चाहिए और ज़्यादा बाहर निकले तो मैं और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं 25 VW दिया था, तो मैं इसको और कम कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने 5 VW दे दिया। अब अगर आप देखोगे तो आप देखो कितना सारा टेक्स्ट कर रहा है ना। तो मैं इसको 15 ही दे देता हूँ, ठीक है, दोनों का 15 देता हूँ। हाँ अब सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतना सारा ओवरफ्लो कर रहा है टेक्स्ट। तो अभी अपन ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली अगर आपको ये ओवरफ्लो हटाना है तो आप ओवरफ्लो ऑटो कर सकते हो या हिडन कर सकते हो, जैसे हिडन करते हो, ठीक है। मान लो ओवरफ्लो हिडन कर दिया आपने, तो आप देखो आपका जो भी टेक्स्ट था, जो ओवरफ्लो हो रहा था, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो टोटैम करके कुछ लिखा है ना, और यहाँ पे देखो टोटैम यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद टोटैम के बाद जितना भी ये जितना भी लिखा है ना, ठीक है, ये जितना भी लिखा है ये कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आपका कुछ नहीं आएगा। ओवरफ्लो हिडन किया तो आपने उसके बाद जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है उतना पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई ओवरफ्लो हिडन। अगर मेरे को चाहिए भैया कि वो अपने आप ही समझ ले कि भाई ओवरफ्लो उसको जैसे ओवरफ्लो है उसको मैनेज करना है, उसको वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, जैसा भी चाहिए, तो उसको अपने आप ही पता चल जाए। तो उसके लिए अपन ऑटो का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑटो का यूज़ किया, आप देखो क्या होगा। देखो इसने मेरे को एक वर्टिकल स्क्रॉल बार अपने आप दे दिया। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की नीड अपन को हुई नहीं, बट वर्टिकल स्क्रॉल बार की हुई, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ इसको कि स्क्रॉल, ठीक है, सिर्फ स्क्रॉल, ओवरफ्लो स्क्रॉल, जैसे मैंने स्क्रॉल करूँगा तो आप देखो क्या देगा। ये मेरे को ये वाला भी दे रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दे रहा है, ठीक है, बट उसकी नीड नहीं है। स्क्रॉल में हॉरिजॉन्टल भी दे रहा है, वर्टिकल भी दे रहा है, बट हॉरिजॉन्टल की मेरे को नीड नहीं है क्योंकि मेरे को तो ऐसे भी दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरफ्लो के बारे में बता दिया कि ओवरफ्लो, ऑटो, हिडन, स्क्रॉल, ठीक है, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मान के चलो मेरे को टेक्स्ट ओवरफ्लो करना है, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ये प्रॉपर्टी आपको देखना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है टेक्स्ट ओवरफ्लो, या मैं ही लिख देता हूँ टेक्स्ट ओवरफ्लो, ये रहा। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसमें बहुत सारे होते हैं। तो मैं मान लो मैंने एलिप्सिस लिखा, मैंने क्या लिखा, एलिप्सिस लिखा। तो मैंने जैसे ही एलिप्सिस लिखा तो आप देखना क्या होगा, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी अपन ने स्क्रॉल ही रखा है। ओवरफ्लो में मेथड क्या रखा है, स्क्रॉल। अगर मैं इसको हिडन कर दूं तब क्या होगा आप देखना, तब क्या होगा आप देखना। हिडन कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने हिडन किया, आप देखो डॉट 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 करके आ गया, नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अभी देख लेते हैं हिडन में कैसे आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरफ्लो मैंने हिडन किया, टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस किया। अब मैं और एक इसमें कर देता हूँ एक चीज़ जिसमें आपको बहुत समझ में आएगा, जो कि है वाइट स्पेस। और वाइट स्पेस मैंने कर दिया मान लो नो रैप, ठीक है।
नो रैप मैं जैसे ही करूँगा तो आप देखना क्या होगा। ठीक है, मैंने कर दिया नो रैप। ठीक है, और मैंने नो रैप जैसे ही किया आप देखो मैंने क्या किया था, टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस और वाइट स्पेस मैंने नो रैप किया। आप देखो जैसे ही मैंने नो रैप किया आपका जो ये है ये सब डॉट 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 फॉर्म में आ गया। और नो रैप करने से एक आपका फ़ायदा ये होगा, आप समझो आपको नीचे का मान लो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टली अपना टेक्स्ट शो करना है बॉर्डर के अंदर और आपको वर्टिकली नहीं शो करना, तब आप नो रैप का यूज़ कर रहे हो। कन्फ्यूजिंग हो रहा है, फिर से समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। समझो पहले देखो क्या हो रहा है, हम लोगों ने पहले बॉर्डर बनाया, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ अपन ने 15 VW रखा, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट मतलब अपन ने 15 VH रखा यानी कि व्यू पोर्ट हाइट। ओवरफ्लो हम लोगों ने हिडन किया, हिडन करने के मतलब है कि जितना भी पार्ट ओवरफ्लो हो रहा है उसको हमें नहीं शो करो। ठीक है, मैंने टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस किया जब मेरा ये नहीं था, ठीक है, वाइट स्पेस वाला। तो जैसे ही मैंने एलिप्सिस किया मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखा, जैसे ही मैंने वाइट स्पेस नो रैप किया तब मेरे को डॉट डॉट फॉर्म में दिख रहा है और मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार कुछ नहीं दिखेगा। और मेरा जो टेक्स्ट है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली शो करेगा जब मैं वाइट स्पेस नो रैप करता हूँ। तो ध्यान रखना वाइट स्पेस नो रैप किस लिए यूज़ होता है, जब आपको जो टेक्स्ट है उसको एज हॉरिजॉन्टली शो ही करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली अगर आपको शो करना है तब आपका ये यूज़ होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको और चीज़ें मैं समझा पाऊँ। ठीक है, अब मान लो मेरे को ओवरफ्लो मैंने देख लिया, हिडन, टेक्स्ट ओवरफ्लो, एलिप्सिस, ये सब मैंने देख लिया। अब मेरे को मान लो ओवरफ्लो मेरे को चाहिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इंडिविजुअली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओवरफ्लो एक्स एक्सिस करूँगा पहले। ठीक है, अब मेरे को मान लो एक्स एक्सिस में मेरे को स्क्रॉल चाहिए तो मैं ये स्क्रॉल कर दिया। और वाई एक्सिस में मेरे को मान लो ओवरफ्लो मेरे को वाई एक्सिस में क्या चाहिए, हिडन चाहिए। ठीक है, तो मैं ओवरफ्लो वाई एक्सिस में मैं क्या कर दूंगा, हिडन। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे खोल दे रहा हूँ तो देखो वाई एक्सिस में क्या हो गया, मतलब वर्टिकली आप देखोगे कोई स्क्रॉल बार नहीं है बट हॉरिजॉन्टली है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली यानी कि ओवरफ्लो एक्स में मैंने क्या दिया था, स्क्रॉल, और ओवरफ्लो वाई में मैंने क्या दिया था, हिडन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको दे दिया ऐसे ही प्रॉपर्टीज़। अगर मान के चलो मेरे को ओवरफ्लो, ये एक काम करता हूँ, ये ओवरफ्लो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ना ओवरफ्लो के एक साइड रखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और ओवरफ्लो के बाद मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो जितने भी ओवरफ्लो के प्रॉपर्टीज़ है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको इसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े बाद में। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मान लो मेरे को ओवरफ्लो के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्रॉपर्टी एक साथ देना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो के बाद मेरे को मान लो एक्स एक्सिस में हिडन करना है तो मैंने हिडन कर दिया एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में मेरे को मान लो स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल कर दूंगा। तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस में स्क्रॉल आ गया और हिडन किस में आ गया, एक्स एक्सिस में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो एक्स एक्सिस में हिडन और वाई एक्सिस में स्क्रॉल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे आप ओवरफ्लो जैसे हिडन स्क्रॉल कर रहे हो तो इसको भी मैं अगर वो कर दूं, क्या बोलते हैं, कमेंट कर दूं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, और ये पूरा बाहर चले जा रहा है टेक्स्ट, है ना। और मैं और एक कर सकता हूँ जैसे ओवरफ्लो, ये मैं आपको इंस्पेक्ट से भी करके दिखा सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं डायरेक्ट इंस्पेक्ट दबाता हूँ। ठीक है, और इंस्पेक्ट मैंने दबाया और यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो हिडन स्क्रॉल लगाया था, तो मैं यहाँ पे और भी लगा सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को चाहिए डॉट फर्स्ट में, मेरे को ओवरफ्लो नहीं चाहिए, मेरे को हाँ ओवरफ्लो ही चाहिए। मान लो ओवरफ्लो में मेरे पास और भी रहता है जैसे क्लिप। ठीक है, तो मैं क्लिप करता हूँ, क्लिप। तो जैसे ही मैंने क्लिप किया आपको कुछ फ़र्क दिखा, कुछ नहीं दिखा होगा, है ना। लेकिन मैं वाइट स्पेस को अगर हटा दूँ तो आपको कुछ दिखा, फ़र्क दिखा, कुछ फ़र्क दिखा क्लिप दिखने से, कुछ तो दिख रहा होगा, नहीं दिखा, टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस। तो इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ, अब दिख रहा है कुछ फ़र्क, तो आप देखो ऐसा। ठीक है, क्लिप क्या करता है आपका, बेसिकली वो शो करने के लिए होता है। क्या शो करने के लिए होता है बताओ, क्लिप किस लिए हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, तो अभी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो क्लिप जो है ना, अगर मैं क्लिप अप्लाई नहीं करता, अगर मैं क्लिप अप्लाई करता हूँ तो क्या हो रहा है, तो क्लिप अप्लाई करने से क्या हो रहा है, क्लिप अप्लाई करने से आपका जितना भी पार्ट जो टेक्स्ट का है ओवरफ्लो हो रहा था उसको नहीं शो करेगा। ये तो नॉर्मल है। क्लिप मैं जैसे ही ऑन किया
और एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे ना तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ना वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। जैसे ही मैंने ओवरफ्लो क्लिप किया, ओवरफ्लो क्लिप करने के बाद मेरा ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा ना वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा। इसको मैं पहले रीलोड कर लेता हूँ। ये देखो रीलोड हो गया। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओवरफ्लो वाइट स्पेस को हटा देता हूँ, वाइट स्पेस को हटा देता हूँ। अगर मैं वाइट स्पेस रखता भी हूँ, चलो ये बाहर जा रहा है, और टेक्स्ट ओवरफ्लो को मैं एलिप्सिस को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ओवरफ्लो क्लिप, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिप सिलेक्ट करूँगा, आप देखो उसके बाद का कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्लिप में बेसिकली आपका जितना भी टेक्स्ट है ना वो शो करना बंद कर दे रहा है, ठीक है। चलो आपको लग रहा होगा ये इसलिए हो रहा है, वाइट स्पेस को रखें, तो वाइट स्पेस को भी हटा देते हैं, तब भी आप देखो टोटेम के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, और इवन आपका जो स्क्रॉल बार है वो भी नहीं दिखेगा। तो यही है, क्लिप और एलिप्सिस एक ही तरह के होते हैं। एलिप्सिस में बेसिकली आपको स्क्रॉल बार दिख जाएगा, ठीक है। एलिप्सिस में आपको स्क्रॉल बार दिख जाएगा। लाइक अगर मैं इसको हटा दूं और ये देखो, एलिप्सिस में क्या समझ में आया? एलिप्सिस में आपका स्क्रॉल बार यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपन ने स्क्रॉल बार डाला नहीं है। डालते तो दिखता, ठीक है, डालते तो दिखता। बट एक चीज़ आप समझ लो, स्क्रॉल बार अगर आपको स्क्रॉल बार से नहीं समझ में आ रहा, बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। एलिप्सिस जो है क्या करता है, देखो एलिप्सिस जो है आपका जो टेक्स्ट है उसको हटा देता है, ठीक है, उसको शो ही नहीं करता एलिप्सिस, ठीक है। ऐसे ही आप सोच रहे हो? नहीं, टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस क्या करता है, आपका टेक्स्ट शो करेगा जो ओवरफ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं और मैंने ओवरफ्लो क्लिप किया, तब क्लिप क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को जहाँ से वो ओवरफ्लो हो रहा है ना उसको हटा देगा। एलिप्सिस क्या कर रहा है, जहाँ से आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है उसके बाद का जितना भी पार्ट है वो हटा देगा। जैसे ये टोटेम तक शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा प्लस कर देता हूँ, लाइक नहीं ये प्लस ऐसा हो रहा है, हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत है इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो टोटेम के बाद, यानी कि यहाँ पे फिर से गया मैं, और यहाँ पे देखो टोटेम कहाँ लिखा था, यहाँ तक। तो टोटेम के बाद जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है, नेस्योन जो भी कुछ लिखा है, तो वो सब पार्ट आपको शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है, अभी दिखा देता हूँ क्या सिलेक्ट किया है अपन ने। देखो इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ, देखो रिलोड हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या हटाऊँगा, वाइट स्पेस हटाऊँगा, टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस हटाऊँगा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ओवरफ्लो क्लिप, ठीक है। क्लिप जैसे ही मैंने ऐड किया तो आप देख सकते हो टोटेम के बाद कुछ शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस किया, तब मेरे को जो भी ओवरफ्लो टेक्स्ट है वो मेरे को शो करेगा। और हॉरिजॉन्टल बात रही, हॉरिजॉन्टल वाली जो मैं बता रहा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के, तो वो तो डिपेंड करता है आपको कब लगाना है। लाइक टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस है, ठीक है, और टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस है, और यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी था हिडन और स्क्रॉल। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखो एक्स एक्सिस में हिडन हो जाएगा, एक्स एक्सिस में हिडन, और वाई एक्सिस में आप देख सकते हो स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब मान के चलो, सॉरी इसको मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, हाँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो ये, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ और ओवरफ्लो क्लिप कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिप किया, आप देखो टोटेम तक विजिबल है, उसके बाद का जितना ओवरफ्लो हो रहा है वो नहीं दिख रहा। तो अगर इसमें भी मैं अगर स्क्रॉल बार ऐड कर दूँ, यानी कि टेक्स्ट ओवरफ्लो मेरा एलिप्सिस अभी भी ऑन है, बट इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो तब भी वही शो करेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस तो आपको दिख नहीं रहा होगा। बट जैसे ही मैं इसको ओवरफ्लो हिडन और स्क्रॉल ऑन करता हूँ, तो आप देखो, अब समझ में आया? ये बोल रहा था मैं, यानी कि जब आप एलिप्सिस का यूज़ करोगे, तब आपका जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और वर्टिकल स्क्रॉल बार है, अगर आप अप्लाई करोगे भी तब भी वो शो नहीं करने वाला। एलिप्सिस के केस में वो करता है, लेकिन अगर आप बात की जाए यहाँ पे क्लिप के केस में, तो क्लिप के केस में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार शो नहीं करता। इसलिए मैंने बोला था आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्लिप में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं शो करेगा, लेकिन एलिप्सिस में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार शो करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है एलिप्सिस और एलिप्सिस और बेसिकली क्लिप का, ठीक है। तो क्लिप आपको, और एक डिफरेंस अगर मैं बताऊं, एलिप्सिस में आपका जो ओवरफ्लो होता है टेक्स्ट वो आपको दिखेगा, ओवरफ्लो जो होता है टेक्स्ट वो आपको दिखेगा। कंडीशन, कोई दूसरा कंडीशन उस पर एक्सटर्नल कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, तब आपको दिखेगा।
लेकिन एलिप्सिस के केस में ऐसा नहीं होता। एलिप्सिस के केस में क्या होता है, जितना पार्ट ओवरफ्लो हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर आपने क्लिप के केस में जितना पार्ट आपका ओवरफ्लो हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया एलिप्सिस और क्लिप के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ था। अगर आपको फिर नहीं भी समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेना, इसको रिवाइंड करके आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। पहले तो अपन ने बात की कि बॉर्डर ये तो नॉर्मल है, विड्थ अपन व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट व्यू पोर्ट हाइट लिया था। फिर ओवरफ्लो के कैसे तरीके होते हैं लिखने के, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो ऑटो, है ना। ओवरफ्लो अपन ने और भी पढ़े ओवरफ्लो के बारे में, ऑटो पढ़ा, हिडन पढ़ा, स्क्रॉल पढ़ा, ठीक है। तो अलग अलग ओवरफ्लो एक्स एक्सिस में कैसे होता है, वाई एक्सिस में कैसे होता है, टेक्स्ट ओवरफ्लो का यूज़ कैसे होता है, एलिप्सिस यूज़ करने से क्या होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो में। इवन टेक्स्ट ओवरफ्लो में अपन हिडन का भी यूज़ करते हैं, तो हिडन का भी यूज़ होता है, तो हिडन का भी यूज़ कर सकते हैं, एलिप्सिस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी हिडन अपन ओवरफ्लो में यूज़ करते हैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो में एलिप्सिस की बात की। और टेक्स्ट ओवरफ्लो में और एक चीज़ होता है जो आपको पता है क्या होता है बताओ। टेक्स्ट ओवरफ्लो में और कुछ होता है, ये ओवरफ्लो में होता है, तो ध्यान रखना। ओवरफ्लो में क्लिप होता है, ओवरफ्लो में ऑटो होता है, ओवरफ्लो में क्लिप होता है, ऑटो होता है, इवन आपका स्क्रॉल भी होता है और हिडन भी होता है ओवरफ्लो में। तो ये 4 कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ओवरफ्लो में। लेकिन टेक्स्ट ओवरफ्लो में आपका एलिप्सिस होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस में कैसे आपको ओवरफ्लो लगाना है, ये सब। और ये सब बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि कैसे करेंगे CSS, तो आप एक काम करना, पुराने वीडियोस जितने भी मैंने बनाए एक बार रिवाइज़ कर लेना, इस वीडियो को फिर देखना, अच्छे से समझ में आएगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, बट मैंने उसको ऐसा तरीके से बताया कि ताकि आपको क्लियर हो पाए, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा तभी आपको क्लियर होगा, राइट। कन्फ्यूजन नहीं होगा, नो कन्फ्यूजन नथिंग प्रोडक्टिव आपको मिलेगा, राइट। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से बताया। फ़िलहाल अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो बहुत सही है, और मेरे हिसाब से इतना आपके लिए अभी के लिए बहुत है। तो आप इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। और बाकी मैं तो आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये आई गेस 1 आवर 30 मिनट्स या 1 आवर 20 मिनट्स तक तो चले ही गया होगा ये वीडियो का लेंथ। तो जितना भी जाए तो 1 आवर प्लस तो होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज़ करो। अगला वीडियो इससे भी तगड़ा वाला आने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी रहना। CSS को हम लोग एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन, ठीक है। CSS जावास्क्रिप्ट, देन पूरा मर्ज स्टैक, एंड उसके बाद फुल स्टैक में भी जाएंगे अपन, एक एक करके हर एक टेक स्टैक को सीखेंगे इस पर। तो आप उसकी जिम्मेदारी मेरी है आपको सिखाने की, तो उतना टेंशन मत लेना। अब आप सोच रहे होगे सिर्फ फ्रंट एंड करेंगे क्या, नहीं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, हर एक चीज़ कराऊंगा फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। ये बेस्ट कोर्स रहेगा आपका 2025-26 के लिए, मैं बता रहा हूँ, बेस्ट कोर्स है, मैं बता रहा हूँ। और इसमें कंटेंट जो है आपको लग रहा होगा कि अभी थोड़ा बेकार आ रहा है, बट आप ध्यान रखना कंटेंट तगड़ा आएगा, 100% बेसिक से एडवांस। आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता, 100% आपको आएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। ऐसे एक पूरा कोर्स आकर आप कंप्लीट करोगे, 100% आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। अभी मेरा पैर भी दुख रहा है, इसलिए मैं पैर को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बार बार। तो खैर आपको अगर समझ में आ गया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, हर एक चीज़ करना, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर स्किल्स विथ KG स्किल्स।